करने वाले थे कि आपने अपनी बात रखी है और उनका क्या आंसर था? नहीं, देखिए, आज एक पार्टी मीटिंग थी। हर ट्यूसडे आपको पता है कि वो पार्टी के विधायकों और फॉर्मर एमएलए से मिलते हैं। मगर जी, मेरी उनसे बात हुई है और इससे पहले भी बात हुई थी और मुझे यकीन है कि जल्द अजीत दादा और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं फडणवीस जी, उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग मुझे लगता है यही हफ्ते में होगी। और जो सवाल मुझे है, हम सबको है, उसके जवाब हमें मुंबई पुलिस से जरूर मिलेंगे। पोलिसांच्या जो काही ज्या पद्धतीने तपास चालू आहे वगैरे त्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है, हम निराश है, मैं, मेरे परिवार। और जो अभी पूरा चार्जशीट तो मैंने पढ़ा नहीं है, थोड़ा चार्जशीट जितना भी अभी मैं पढ़ सका हूं मैं पढ़ा हूं और आपके माध्यम से भी पता चला है। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे स्मोक बॉम्ब डाला गया या क्या डाला गया, तो ये सब जो की जा रही है तो कायरों का काम है, डरपोकों का काम है जिसने भी ये किया है। और मुझे लगता है कि बिल्डरों को नहीं, उनकी पूछताछ जो नहीं हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप क्यों बिल्डरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि अगर मुझे या मेरे परिवार को इसके बाद कुछ भी होता है, अगर हमारी जान को जोखम जाता है या अगर हमारे एक बाल भी बाका होता है, तो जो बिल्डरों और लोगों का नाम मैंने चार्जशीट में लिया था उनको ही आप रिस्पॉन्सिबल होगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल को अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो भी जावे, उसके बाद भी ये लोग बिल्डर्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या प्रेशर है उन पे या क्या है। मगर मुझे नहीं पता और मुझे किसी से डर भी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने मेरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, मेरे पिता को मैंने खोया है और मुझे जस्टिस चाहिए। और जो हिसाब से इंटरोगेशन हो रही है, जैसे मैंने नाम लिया लोगों का, उसका इनका इंटरोगेशन नहीं हुआ है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुमच्या वडिलांची हत्या झाल्यानंतर एक एक करके, हाँ, देखिए, चार्जशीट में आपने देखा होगा, मैंने जिसके नाम लिए, मेरे स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी, मैंने नाम भी दिए हैं, बहुत सारे वाक्य जो हुए हैं, बहुत सारे प्रूफ है, वो भी मैंने दिए हैं। उसके बावजूद इन लोगों का उन्होंने स्टेटमेंट भी नहीं लिया है और मुझे नहीं पता, मुझे कारण नहीं दिया गया है कि स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया है। अगर आप बोलते हो कि बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी दोनों को मारने की कोशिश हो रही थी और मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे इन लोगों पे शक है, तो आपने उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया है, उनका इंटरोगेशन क्यों नहीं हुआ है, इसका जवाब मुंबई पुलिस को देना ही पड़ेगा। वडिलांची हत्या झाल्यानंतर वेगवेगळ्या गँगची नावं येत होती आणि आता जे काही समोर येत आहे वेगवेगळे बिल्डर, एसआरए प्रकल्प, काय नेमकं आहे? देखिए, जो भी कायर लोग या डरपोक लोग या मतलब मैं नहीं समझूंगा जिसने ये किया कि स्मोक बॉम्ब किया, रात के अंधेरे में किया, क्योंकि मर्दों वाली बात होती तो सामने सामने आते और करते। मगर जिसने भी ये किया है, ये उसका सजा जरूर मिलेगी। और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं और मेरे पिताजी बिल्डरों के विरोध, लोगों के घर बचाने की हमेशा हमने ताकत रखी है। तो मुझे तो यही लगता है, और कुछ वाक्य हुए थे मेरे पिताजी की हत्या से पहले, जो मुझे लगता है कि शक का अंदाजा उन पे ही जाता है, फिर भी उन्होंने ये चीज सीरियसली नहीं ली और ये आश्चर्यचकित है, बहुत सरप्राइजिंग है, डिसअपॉइंटिंग है। क्या वजह हो सकती है कि पुलिस ने अभी तक बिल्डरों का हो, नेताओं का हो, किसी का स्टेटमेंट नहीं? मुझे लगता है ये पुलिस ही जवाब देगी कि बिल्डरों हो, नेता हो या कोई भी हो। जब जिसने अपने पिता को खोया है, बेटा खुद फैमिली के साथ बोलता है कि मुझे इस इंसान पे, इस व्यक्तियों पे, इन लोगों पे शक है, क्योंकि इन्होंने मेरे पिताजी से बात भी की थी और पिताजी के साथ कुछ चीजें हुई थी, कुछ वाकयाएं हुए थे, कुछ चीजें हुई थी जिसके डिटेल्स मैंने पुलिस को दी थे। उसके बावजूद अगर उन्होंने ये उनका स्टेटमेंट भी नहीं लेना जरूरी समझा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुंबई पुलिस को इसका जवाब कोर्ट में भी देना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने भी देना पड़ेगा कि उन्होंने उनका इंटरोगेशन क्यों नहीं किया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्यों किया। इन कायरों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अजीत दादा ने हमेशा की तरह यही कहा। अजीत दादा ने मेरे पहले भी मुश्किल समय में मेरा हाथ पकड़ा था और अब भी कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अजीत दादा मेरे साथ है और मुझे यकीन है कि वो मुझे न्याय जरूर दिलाएंगे। जरूर, इससे पहले भी कमिश्नर साहब के साथ ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, चार्जशीट फाइल होने के बाद नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द चार्जशीट, देवेंद्र फडणवीस जी भी दावोस में थे, अभी नहीं थे, अभी आए हैं, तो मैं उनका भी समय लूंगा और जल्द से जल्द मुझे लगता है इस पे और खुलासा होगा। और मुझे लगता है कि जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पुलिस से, वो प्रश्न फडणवीस जी, अजीत दादा जी, एकनाथ शिंदे जी भी
पुलिस से पूछेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्ता में रह के भी आपको अगर न्याय नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि सही से जांच नहीं हो रही है, तो मैं क्या यही कह रहा हूँ कि अगर मैं इस स्थिति में आके अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आज आम आदमी की क्या स्थिति है। कल को कोई भी मर्डर हो जाएगा, वो कहेंगे कि बाहर के किसी बिश्नोई ने किया या किसने कहा। ये बोलना बहुत आसान है, मगर ये जो कायरो वाली हरकत की है जिसने, उसको सजा नहीं देंगे तो देश में और मुंबई जैसे शहर में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।